डॉक्टर पदुमलाल पन्नालाल बख्शी जी का जन्म राजनांद गांव के एक छोटे से कस्बे खेरागढ़ में 27 मई 1894 में हुआ। उनके पिता श्री पुन्नालाल बख्शी खेरागढ़ के प्रतिष्ठित परिवार से संबंधित थे। उनकी प्राथमिक शिक्षा मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल जैसे मनीषी गुरुओं के सानिध्य में विक्टोरिया हाई स्कूल खेरागढ़ में हुई थी। पदुमलाल पन्नालाल बख्शी ने अध्यापन, संपादन, लेखन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने कविताएं, कहानियां और निबंध सभी कुछ लिखा है, पर उनकी ख्याति विशेष रूप से निबंधों के लिए ही है। पदुमलाल पन्नालाल बख्शी जी का पहला निबंध सोना निकालने वाली चींटियां सरस्वती में प्रकाशित हुआ था। उन्होंने राजनांद गांव के स्टेंट हाई स्कूल में सर्वप्रथम 1918 से 1919 तक संस्कृत शिक्षक के रूप में सेवा की। दूसरी बार 1929 से 1949 तक खेरागढ़ विक्टोरिया हाई स्कूल में अंग्रेजी शिक्षक के रूप में नियुक्त रहे। कुछ समय तक उन्होंने कांकेर में भी शिक्षक के रूप में कार्य किया। सन 1920 में सरस्वती के सहायक संपादक के रूप में नियुक्त हुए। इसके बाद एक वर्ष के भीतर ही 1921 में वे सरस्वती के प्रधान संपादक बनाए गए। कारण था कि संपादकीय जीवन के कटुतापूर्ण तीव्र कटाक्षों से वे क्षुब्ध हो उठे थे। इसीलिए 2 साल के बाद उनका साधु मन वहां नहीं रम सका, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बख्शी जी मनसा, वाचा और कर्मणा से विशुद्ध साहित्यकार थे। सर्वप्रथम कवि के रूप में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी का प्रवेश साहित्य जगत में हुआ। इनकी रचनाओं से व्यक्तित्व स्पष्ट परिलक्षित होता है। वे अपनी रचनाओं में कर्म योगी की तरह पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी और पवित्रता से अपने भावों की अभिव्यक्ति कराते हैं। शुरुआत में बख्शी जी की 2 आलोचनात्मक कृतियां प्रकाशित हुई, विश्व साहित्य और हिंदी साहित्य विमर्श। प्रकाशित कृतियों की अगर चर्चा करें तो 1929 से 1934 तक अनेक महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तकें जैसे पंचपात्र, विश्व साहित्य, प्रदीप की रचना की ओर से प्रकाशित हुई। 1949 से 1957 के दरमियान श्री मास्टर जी की महत्वपूर्ण संग्रह कुछ और कुछ, यात्री, हिंदी कथा साहित्य, हिंदी साहित्य विमर्श, बिखरे पन्ने, तुम्हारे लिए, कथानक आदि प्रकाशित हुए। यहाँ से बस प्रकाशन का शुरू हो गया सिलसिला। इन्हें कई पुरस्कार व सम्मान भी प्राप्त हो चुके हैं। विशेषता के रूप में बख्शी ग्रंथावली 8 खंडों में उपलब्ध है। 18 दिसंबर 1971 को रायपुर के शासकीय डीके हॉस्पिटल में यह देहावसान हुए।